14 दिसंबर 1972 अपोलो 17 नासा का किया गया लास्ट मैन मिशन था, जब किसी इंसान ने आखिरी बार चांद पर कदम रखा था। यूजी एंड्री सरनान चांद पर कदम रखने वाले लास्ट इंसान थे, जिसके बाद दुनिया की किसी भी एजेंसी ने इंसान को चांद पर नहीं भेजा। मतलब कि 20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब चंद्रमा पर पहली बार किसी इंसान ने कदम रखे थे। अमेरिका सहित पूरी मानव जाति के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन था। चांद पर रखे गए कदम हमेशा ही हैरानी भरे रहे हैं, क्योंकि जब हम 1969 में टेक्निकली रूप से ज़्यादा विकसित नहीं थे, जब 1969 में नासा द्वारा लगातार 2 बार इंसानों को चांद पर भेजा गया था, पहली बार जुलाई में और दूसरी बार नवंबर में। लेकिन ऐसा चांद पर क्या था? जब नासा ने 1969 से 1972 तक 6 बार इंसानों को चांद पर भेजा था। नासा ने ये अब तक 7 मिशन किए, लेकिन 6 ही सफल रहे। नासा ने 3 सालों में 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था। 1972 के बाद अभी तक कोई चांद पर नहीं गया है। जब 3 सालों में 6 बार चांद पर मानव गए थे, इतनी जल्दी इंसानों को चांद पर भेजने के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नज़र पड़ी। चांद पर मानव बस्ती बसाने की भी बात होने लगी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चांद पर इंसानों को भेजने का मिशन बंद कर दिया? कई थ्योरी सामने निकल कर आई, उनमें से एक एलियन थ्योरी भी थी। क्या सच में एलियन सिविलाइजेशन होने के सबूत मिले थे, या फिर ऐसी कौन सी वजह थी जब नासा ने चांद पर जाना बंद कर दिया? आज इन सब थ्योरी के जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में। कोई इम्पोर्टेंट पार्ट मिस मत करना, लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। तो दोस्तों, ऑन टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात शुरू होती है सबसे बड़ा डॉन बनने की, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और रसिया दुनिया में 2 शक्तियों के रूप में उभरे। इतना ही नहीं, अब लड़ाई सबसे बड़ा डॉन बनने की थी। अब लड़ाई स्पेस की थी, जब रसिया ने सबसे पहले स्पेस में इंसान भेजने का मिशन किया था। अमेरिका भी कहाँ पीछे हटने वाला था। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने चांद भेजने का मिशन शुरू कर दिया। ये ऐतिहासिक दिन भी अब सामने आया था, जब 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज़ एल्ड्रिन और माइकल कोलिन। अब पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पर थी। इस मिशन से ही इंसान चांद पर पहली बार कदम रखने वाला था। जब अपोलो 11 धरती के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में पहुंचा, तब नासा के कंट्रोल सेंटर 24 घंटे 11 के एस्ट्रोनॉट के संपर्क में थे, और नासा के कंट्रोल सेंटर और अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट के बीच हो रही सारी बातचीत रेडियो और टीवी पर लाइव दिखाई जा रही थी। तो दोस्तों, वो समय भी सब सामने आया जब नासा ने यान से सक्सेसफुली चांद पर लैंडिंग की। कुछ देर तक सबने लंबी सांसें भरी, जब यान से सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकले और सीढ़ी द्वारा नीचे उतरे और पहला कदम रखने वाले दुनिया के सबसे पहले आदमी बने। अब बारी बज़ एल्ड्रिन की थी। अब वो भी रोवर से नीचे उतरे। एस्ट्रोनॉट और नासा के कंट्रोल सेंटर से पूरा वाक्य लाइव दिखाया जा रहा था। दोस्तों, कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन चांद पर घूम रहे थे, तब कुछ समय के लिए उनका प्रसारण रोक दिया गया। वो कुछ कहना चाहते थे कि उनकी आवाजें भी काट दी गई। एक्सपर्ट की माने तो चांद पर रहस्य में एलियन सिविलाइजेशन देखने को मिले थे। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर ऊंचे टावर देखने को मिले थे। उनके मुताबिक इन टावरों की लंबाई 2000 से 2500 मीटर हो सकती है, और दोनों एस्ट्रोनॉट ने भी इन्हीं टावरों को देखने का दावा किया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक हजारों सालों पहले इन टावरों को पृथ्वी पर नजर बनाने के लिए बनाया गया था। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ये जानकारी जनता से छिपाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अब ये टावर वीरान पड़े हुए हैं, और इन्हीं टावरों की जानकारी के लिए नासा ने साल 1969 से और 1972 तक मिशन किए गए थे। जब चांद से धरती तक सारी लाइव बातें कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद ही टीवी और रेडियो पर सुनाई व दिखाई जाती हैं। लेकिन उस 2 से 3 मिनट की कन्वर्सेशन में ऐसा क्या था जो कि पूरी दुनिया से छुपाया गया था? कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक बड़े हैकर्स ने नासा के सिस्टम को हैक किया था, जिसमें उन्हें 2 मिनट की ऑडियो मिली थी। क्या था उस ऑडियो में, आप भी सुने। No one is gonna believe
with me, I would say that there were other spaceships. They're lined up to the other side of the crater. There they are, and they're watching us. दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंट्रोल सेंटर से ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी शिप से थोड़ी सी दूर पर एक एलियन शिप भी है, जहां से वो सीधा हमें ही देख रहे हैं। कई वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक भी दावा किया है कि जब वह आखिरी बार चांद पर गए थे तो वहाँ उनका सामना एलियन से भी हुआ था। एलियन ने उन्हें वापस लौटने की चेतावनी भी दी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्पेस में काफी दूर तक एलियंस ने उनके यान का पीछा भी किया था। साथ ही चांद पर एस्ट्रोनॉट को रहस्यमय संगीत सुनने को मिला था, लेकिन कभी इसकी पुष्टि नासा ने अभी तक नहीं की। इस बात पर तो हमें भी यकीन नहीं हुआ। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन चंद्रमा पर तो ना तो हवा है और ना ही किसी प्रकार का माध्यम। चंद्रमा पर तो ध्वनि सुनी ही नहीं जा सकती। ये कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है? एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि चांद अंदर से खोखला है और उसके नीचे एलियन सिविलाइजेशन निवास करती है। उन्होंने यहाँ अपना बेस बना रखा है। मतलब ये है कि जब चांद पर हम गए थे, हमें वहाँ से आने में कोई ना कोई तो दिक्कत सामने आई थी, क्योंकि जब हमने 1960 के दशक में चांद पर सक्सेसफुली मिशन किया था, वो भी उस समय जब हम टेक्निकली रूप से विकसित नहीं थे जितने आज हैं। आज के समय में तो विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, तो फिर आज के समय में कोई भी देश चांद पर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वैसे अभी पिछले ही साल नेशनल स्पेस काउंसिल की बैठक में नासा के प्रवक्ता द्वारा कहा गया कि फिर से इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा, लेकिन अब साल 2024 तक उनकी कही गई ये बातें भी अपने आप में पहेली बनकर रह गई है। जब हम 1970 के दशक में चांद पर सक्सेसफुल मिशन किया था, और वो भी 1-2 बार नहीं 6 बार सफल रहे थे, क्या चांद पर अब कुछ खोजने के लिए नहीं बचा था? पहेली ये भी बनती है कि जब चांद पर खोजने के लिए कुछ नहीं था तो नासा ने 50 साल पहले 6 बार इंसानों को भेजा था। उसकी वजह क्या थी? विज्ञान तो पहले की तुलना में आगे ही बढ़ा है। नासा कहता है कि चांद सुनसान और वीरान है। उनका मानना है कि मानव सभ्यता चांद पर निवास नहीं कर सकती। वो कहती हैं कि कोई कारण नहीं है कि चांद पर जाना इंसानों के लिए हितकारी होगा। अगर ये बात सही है कि अमेरिका और बाकी देश द्वारा चांद पर बार बार यान क्यों भेज रहे हैं, जब वहाँ अब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बचा ही नहीं है? जब वहाँ जाना बेकार है तो वहाँ बार बार कूड़ा क्यों फैलाया जा रहा है? 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन द्वारा वैज्ञानिकों की टीम ने लूनर मॉड्यूल को चांद पर छोड़ा था, तो मॉड्यूल को चांद से टकराने के बाद वहां भूकंप जैसी समस्या सामने आ गई थी। करीब 1 घंटे तक वहां की जमीन कंपन करती रही, लेकिन ऐसा तभी संभव है कि चांद की सतह किसी धातु से बनी हो और अंदर से चांद खोखला हो। चांद पर मिले पत्थरों पर भारी मात्रा में यूरेनियम और नेप्टन जैसे तत्व भी पाए गए हैं, लेकिन धरती पर ये तत्व पत्थरों पर नहीं पाए जाते, और इन तत्वों का इस्तेमाल स्पेसशिप की बाहरी सतह पर किया जाता है ताकि स्पेसशिप अधिक तापमान को सहन कर सके। तो इस बात में शक नहीं है कि चांद पर कोई ना कोई एलियन सभ्यता तो निवास करती है, लेकिन ये बात हम अपने आप नहीं कह रहे, वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार कह रहे हैं। ये बात इसलिए भी माननी पड़ती है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने एलियन होने की सबूत भी स्वीकार किए हैं और उनके होने की बार बार मौजूदगी भी स्वीकार की है। तो दोस्तों, एक बात ऐसी भी है कि नासा को चांद पर फिर से जाने के लिए एक चीज रोक रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि बजट। साल 2004 में अमेरिका के राष्ट्रपति मैन मून मिशन के लिए 1,44,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट बनाया था, लेकिन भारी बजट के चलते ये मिशन भी रोक दिया गया। ये बात तो सही है कि नासा अब ये मैन मून मिशन पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहता। ये बात में कितनी सच्चाई है, ये बात तो नासा ही जानता है। तो दोस्तों, आज का सवाल है कि नासा द्वारा अब तक कितने आदमी चांद पर भेजे गए हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें, ताकि हम ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट आप तक पहुंचा सकें।